हाँ जी, जैसा कि आपने अभी थंबनेल पर एक क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन बहुत बार वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बढ़िया एक ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं और उस ट्रिक को आप भी सीखिए। राइट, ये क्वेश्चन बुक्स में या अदर टीचर्स कुछ डिटेल मेथड के साथ सॉल्व करते हैं, पर इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के थ्रू बहुत ही शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं उसकी लैंग्वेज है क्या। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। मतलब एक स्टूडेंट का टोटल जो परसेंटेज आया है वो आया है 36% और वो ओवरऑल फेल हुआ है 32 मार्क्स से। फिर बोल रहा है यदि वो 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। इसका मीन ये है यदि उसका परसेंटेज आता है 48% तो वो जो पासिंग मार्क्स है उससे 64 मार्क्स ज्यादा लाने लग रहा है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो, हमें बताना है पासिंग परसेंटेज क्या है। फिर से एक चीज कहना चाहूंगा, यही लैंग्वेज रहेगी और आपसे ओवरऑल 3 चीजें पूछी जाएंगी। एक जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है पासिंग परसेंटेज, दूसरी चीज पूछी जा सकती है टोटल मार्क्स, आखिर वो पेपर कितने नंबर का होने लग रहा है, और तीसरी और लास्ट चीज पूछी जा सकती है पासिंग मार्क्स, आखिर उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों का जरूरत होगा। और हम इस मेथड में तीनों ही चीजें निकालना सीखेंगे। आइए जरा देखते हैं इसको करना कैसे सॉल्व है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यक्ति है जो किसी पेपर में बैठा और उसके मार्क्स आए हैं 36%, जिसके कारण वो फेल हो गया। और वो फेल हुआ है कितने नंबर से? 32 नंबर से। तो हम इस तरफ मान लेते हैं एक पासिंग वे है ना, उसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि ओवरऑल वो फेल हुआ है, ठीक है, और पासिंग से उसके कितने नंबर कम आए हैं, तो वो बोलेगा 32 नंबर कम आए हैं, इसलिए उसको ऐसा बोल सकते हैं हम कि उसकी जरूरत है या कमी रह गई कितने की? 32 नंबरों की। ठीक, अब दूसरी बार वो पेपर में बैठा तो उसका परसेंटेज कितना बना? तो आप बोलेंगे 48%। और ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा? तो हम बोल रहे हैं कि पासिंग से इस बार ज्यादा आ गए, कितने? 64 मार्क्स। तो भाई पासिंग मार्क्स से उसके ज्यादा आ गए हैं और वो आए हैं 64। पक्की बात? ओके। अब ऐसे सोचो कि हमें ओवरऑल 3 चीजें यहां से कैलकुलेट करना है या की जा सकती हैं, ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखते हैं। आप बस कुछ मत करिएगा, इस और जो लिखा हो ना उस ज्यादा परसेंटेज में से कम परसेंटेज को घटा दीजिएगा। तो ज्यादा ये है, कम ये है, घटाने की बात कर रहे हैं, तो 48 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करते घटाते हैं तो कितना आएगा? तो आप पाएंगे ये आएगा 12%। पक्की बात? क्योंकि यहां पे आपने ज्यादा में से कम को घटाया तो वही चीज यहां पे कीजिए, ज्यादा ये है, कम ये है, और मैं घटाने की बात कर रहा हूं। तो आप कैसे घटाएंगे? 64 माइनस करना है कितना? -32, तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 64 में 32 सही मायने में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? 96। एक बार फिर से समझाता हूं इसी बात को। मैंने कहा घटाना है, क्योंकि घटाया आपने यहां पे था, तो वैसे यहां घटाना है, तो आप क्या करिए? ज्यादा में से कम को घटाइए। तो 64 में माइनस करना है -32, तो वो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसलिए 64 प्लस 32 हो जाएगा और हो जाएगा 96। अब सोचिए 12% से बन रहा है 96 मार्क्स, तो 1% से कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे 8 मार्क्स। ओके, तो 100% से कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे कितना? 800। और 100% मतलब आप समझते हैं टोटल मार्क्स है ना, ये 100% किसी व्यक्ति का आता है, मतलब उसका क्या है? टोटल मार्क्स आ गया, जितने का पेपर हुआ, तो वो होने लग रहा है 800। मतलब यदि आपसे पूछा जाता है कि टोटल मार्क्स या कितने नंबर का पेपर हुआ है ना, या टोटल मार्क्स उस पेपर में है क्या, है ना, तो वो कितना आंसर आएगा? 800। जबकि हमसे तो पूछा गया कि बताइए पासिंग परसेंटेज क्या है, तो उसको कैसे निकालेंगे? किसी भी एक लाइन को ले लीजिए और उसके थ्रू हम वो चीज निकाल सकते हैं। तो ऐसे सोचिए 1% बनाना है तो लाना होंगे 8 नंबर, और उस व्यक्ति के 32 नंबर नहीं आ पाए, इसके कारण वो फेल हुआ। तो आखिर हम देखें कि उसके कितने परसेंट नहीं बन पाए पासिंग के लिए, या कितने परसेंट का कमी रह गया। तो 1% से 8 नंबर, तो 32% से, तो आप बोलेंगे ये आएगा 4%। सही है, मतलब 1% लाने के लिए आपको 8 नंबर लाने होंगे, तो वैसे 32 नंबर कम आए, तो हमने देखा कि कितने परसेंट कम आए, तो पता चला 4% कम आए। तो ऐसे सोचो 36% तो आए हैं, और यदि उस व्यक्ति के 4% और आ जाते तो वो पास हो जाता, और पासिंग परसेंटेज कितना लाना होता? 40%। मतलब 40% में वो व्यक्ति पास होने लग रहा है। ठीक, अब एक तीसरी चीज भी हम निकाल सकते हैं, और वो है क्या है? पासिंग मार्क्स। वो कैसे निकालेंगे भाई? 800 का पेपर है,
40% चाहिए है, तो हम देख लें कि 800 का 40% कितना होता है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 320, मतलब 800 में से यदि आप 320 नंबर लाएंगे तो आप पास कहलाएंगे। मतलब फिर से समझिए क्या कि भाई 800 क्या है टोटल मार्क्स, 320 क्या है पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स, और 40% क्या है पासिंग परसेंटेज, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यहां पे पूछा गया था पासिंग परसेंटेज, पर मैंने आपको 3 चीजें कैलकुलेट करना बताई, एक टोटल मार्क्स, एक पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज, राइट। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा। लैंग्वेज में 2 सेंटेंस थे। पहला सेंटेंस कह रहा था इतने परसेंट लाता है तो इतने नंबर से फेल हो रहा है, दूसरा सेंटेंस कह रहा था इतने परसेंट लाता है तो इतने नंबर से पास होने लग रहा है। तो हमने जो पासिंग मार्क्स है ना उसको ही यहां पे सब कुछ मान लिया और उसके अकॉर्डिंग सोचा कि 36% लाते हो तो फेल हो रहे हो 32 नंबर से, और 48% ला रहे हो तो पासिंग मार्क्स से 64 ज्यादा आ रहा है। तो जस्ट हमने ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट किया, यहां आया 12%। वैसे ही यहां पे हमने इस ज्यादा में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 96, और जस्ट उसके अकॉर्डिंग हमने देखा 12% 96 बना रहा है, 1% 8 बनाएगा। तो फिर आप समझ रहे हैं 100% कितना बनाएगा 800, मतलब तो पेपर हुआ वो 800 मार्क्स का हुआ है, टोटल मार्क्स है 800 या फिर अधिकतम अंक, और वो कितने हैं 800। अब हमसे बोला गया पासिंग परसेंटेज बताइए, तो हम किसी भी एक लाइन से आंसर को ला सकते हैं। इस बार मैं आपको सेकंड लाइन से सॉल्व करके देता हूं। देखिएगा, आपके मान लीजिए 48 मार्क्स आए हैं और आप पासिंग मार्क्स से 64 मार्क्स ज्यादा लेके आए, तो हम ये देखेंगे कि कितने परसेंट ज्यादा ले आए, समझ रहे हैं ना। तो हम जानते हैं 1% से बनता है 8 नंबर, राइट। तो भाई 64 से कितने परसेंट बनेगा, तो आप बोलेंगे ये बन रहा है 8 अठैया 64 होता है, मतलब 8%, मतलब आपके पासिंग परसेंटेज से 8% ज्यादा आए हैं। तो भाई घटा देंगे इस बार 48 में से 8, तो क्या पता चलेगा 40%, और ये 40% क्या बताएगा, तो आप बोलेंगे ये बताएगा सर पासिंग परसेंटेज। पक्की बात। अब मान लीजिए तीसरी चीज निकालना है कि पासिंग मार्क्स बताइए, तो भाई टोटल मार्क्स ये है और इसका 40% निकाल देंगे, तो इसका 800 का 40% निकाला तो आया 320। उम्मीद करता हूं ये तीनों बातें आपको इस टाइप की लैंग्वेज में यदि कभी पूछी जाए तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऐसी मेरे ढेरों वीडियोस आते रहेंगे, इन सब ट्रिक्स पे काम कीजिए, धीरे धीरे इन लैंग्वेज को समझिए, तभी आप जाके बहुत सारे क्वेश्चंस पे कमांड कर पाएंगे। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। मेरे वीडियो मेरे काम को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।